इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला चैप्टर ख़त्म हुआ था, जहाँ पर कि स्वॉर्ड गॉड ने वोंसो से कहा था, मुझे दिखाओ तुम्हारी जो टेक्निक है वो डिमोनिक नहीं एक डिवाइन टेक्निक है। इस पे वोंसो भी एकदम लड़ने को तैयार हो चुका था अपनी टेक्निक को निकालते हुए। अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहां स्वॉर्ड गॉड वुंसो की टेक्निक को देख करके बोलते हैं, जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा सकता था, तुम अपने लाइफ फोर्स का यूज़ कर रहे हो अपनी क्यूआई को छुपाने के लिए। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि तुम अब तक दुनिया को बेवकूफ़ बनाते आ रहे हो। इवन भले ही तुम इन सभी को छुपा ही क्यों ना लेते, लेकिन ये सच्चाई बिल्कुल नहीं बदलती कि तुम आखिर हो कौन। तुम जरूर से ही अपने डेविल स्पिरिट और ट्विन फ्लेम बॉडी के बीच में संघर्ष करने में लगे हुए होगे। ये सुन के वुंसो सोचता है, आखिर ये बंदा है कौन और इसको मेरे ट्विन फ्लेम बॉडी टेक्निक के बारे में पता कैसे है। स्वॉर्ड गॉड बोलते हैं, तुम अपने ये ट्विन फ्लेम बॉडी का यूज़ करके भी आखिरी में मेरे अटैक को तो ब्लॉक कर ही नहीं पाओगे, तो फिर इसका फ़ायदा क्या। स्वॉर्ड गॉड ये बोलने के बाद अपने एक टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसकी वजह से उनके आसपास लाइट चमकती है और उन लाइट से स्वॉर्ड निकलता है, और वो टेक्निक का नाम होता है फ्लोइंग हेवनली स्वॉर्ड। स्वॉर्ड गॉड इसके बाद उन सभी स्वॉर्ड्स को वुंसो की तरफ भेज देता है। वुंसो उन सभी स्वॉर्ड्स को ब्लॉक करने के लिए अपने पास से 24 फ्लेमिंग प्लम ब्लॉसम ब्लेड का यूज़ करता है, लेकिन इसका ये टेक्निक स्वॉर्ड गॉड के स्वॉर्ड्स को रोक नहीं पाता है और वो स्वॉर्ड्स सीधा वुंसो की तरफ आ रही होती है। वुंसो उन सभी स्वॉर्ड्स से बचने के लिए कुछ नहीं कर पाता है और वो स्वॉर्ड्स उसको पूरी तरीके से घायल करके रख देती है। स्वॉर्ड गॉड इसके बाद बोलते हैं, अब जब मैंने तुम्हारे ट्विन फ्लेम को बुझा दिया है तो फिर अब तुम क्या करोगे। क्या अब तुम्हारे पास एक थोड़ा सा भी रीज़न बचा हुआ है कि तुम अपने ट्रू सेल्फ को अपने अंदर ही छुपा करके रखो। आखिरी में जो माउंट हुआ का स्वॉर्ड है वो एविल ब्लेड नहीं है, और ये एविल ब्लेड क्या है वो हमें स्टोरी के आगे पता चलेगा, अभी हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता। स्वॉर्ड गॉड इसके बाद अपने तलवार में अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हैं और उसको वुंसो की तरफ पॉइंट करते हैं। वुंसो ये देख करके बोलता है, आखिर तुम मेरी बॉडी के साथ क्या कर रहे हो। लेकिन स्वॉर्ड गॉड कुछ भी नहीं बोलते हैं और वो अपनी स्वॉर्ड की एनर्जी को वुंसो की तरफ फायर कर देते हैं, और ये फायर करते हुए स्वॉर्ड गॉड बोल रहे होते हैं, क्या तुम सच में एक गॉड के विल के अगेंस्ट जाओगे। दिखाओ मुझे तुम्हारे बॉडी की डिवाइन ट्रुथ जिसको कि तुम इतना ज़्यादा मानते हो। और भाई ये बोलते बोलते स्वॉर्ड गॉड की एनर्जी पूरी तरीके से वुंसो को एकदम कूटे जा रही होती है। स्वॉर्ड गॉड बोलते हैं, अब बताओ अब तुम्हारी हालत कैसी है। वुंसो इस तरफ चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, चुप हो जा तू बिच। स्वॉर्ड गॉड वुंसो की हालत देख करके बोलते हैं, ओहो तो अच्छा ये एक एविल स्पिरिट है। कैसे एक ताइस्ट जिसको कि एक आइडियल लाइफ का सपना देखना चाहिए था वो किसी वर्थलेस डिज़ायर के द्वारा खा लिया गया है। स्वॉर्ड गॉड ये बोलने के बाद अपना एक ही अटैक करते हैं और वो एक अटैक खाते ही वुंसो ढेर। फिर वुंसो जैसे ही गिरने लगता है स्वॉर्ड गॉड उसको उठाते हैं और वो एक हॉल की तरफ देख करके उस तरफ निकल जाते हैं। अब हमें सीन शिफ्ट होकर के उस बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि माउंट वा सेक्ट का अभी का 28th जनरेशन का सेक्ट लीडर बैठा होता है, जिसका कि टाइटल होता है एमिस्ट सॉर्ड डेन चियोनयान। सेक्ट लीडर इसके बाद जैसे ही स्वॉर्ड गॉड के ऑरा को फील करते हैं वो एकदम ही हैरान हो जाते हैं। फिर स्वॉर्ड गॉड की आवाज़ आती है, अपने आप को दिखाओ। ये सेक्ट लीडर उस इंटरनल एनर्जी को फील करता है और बाहर निकलते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, ये माइंड शिफ्टिंग ये एक ऐसी लेजेंडरी स्टेट है जिसकी वजह से तुम अपने अपोनेंट को शिफ्ट कर सकते हो, और ऐसा करने वाले ज़रूर से ही एक सेज होंगे। मुझे सेज से जा कर के मिलना चाहिए। फिर ये लीडर जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वो क्या देखता है, वुंसो एकदम कुटी पिटी हालत में जो के पास पड़ा हुआ रहता है। फिर ये लीडर स्वॉर्ड गॉड की तरफ भागते हुए आता है और बोलता है, आखिर तुमने क्या किया। आखिर एक सेज इतना ज़्यादा एक एविल सा एक्ट कैसे कर सकता है। स्वॉर्ड गॉड बोलते हैं, कोई ऐसा बंदा जिसने कि अपने डिसाइपल के अंदर ही डिमोनिक एनर्जी को इंजेक्ट कर दिया, वो ईविल के बारे में बात कर रहा है। ये सुनते ही लीडर एकदम हैरान। स्वॉर्ड गॉड फिर आगे बोलते हैं, ये मैटर नहीं करता कि तुम ताओ को कितना ज़्यादा कल्टीवेट करते हो, लेकिन तुम अभी भी एक ह्यूमन हो जिसकी वजह से तुम अपने डिज़ायर्स के प्रति आवी हो सकते हो। लेकिन स्वॉर्ड गॉड ये बोलते बोलते इतनी दूर से मार्शल शिफ्ट का यूज़ करते हैं और वो तलवार को जो कि वहीं पर ही छूट गया था वुंसो से फाइट करने के बाद उसको अपने पास बुला लेते हैं और बोलते हैं,
अगर तुम सच में एक ताओ क्लैन के पर्सन हो तो तुम्हें आज अपने ग्रीड को छोड़ना पड़ेगा और आज तुम्हें लाइफ की अहमियत को समझना पड़ेगा अपनी लाइफ को दे करके। लेकिन तुमने फ्यूचर जनरेशन को भी करप्ट करने की हिम्मत की है, इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी, बराबर मिलेगी। ये बोलते ही स्वॉर्ड गॉड अपने स्वॉर्ड से एक लाइट रिलीज करते हैं जिससे कि वो लीडर एकदम घायल हो जाता है। घायल होने के बाद लीडर सोचता है देखा जाए मेरे वेन्स जो कि है पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुके हैं जैसे ही इन्होंने अपनी एनर्जी से इन्फ्यूज्ड स्वॉर्ड मेरी तरफ किया। एक माइंड फॉर्म शिफ्टर, क्या इवन मैं इसको एक माइंड फॉर्म शिफ्टर कह भी सकता हूँ? ये बिल्कुल एक गॉड की तरह है, एक ऐसा बंदा जिसको कि मॉर्टल वर्ल्ड में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। लीडर इसके बाद स्वॉर्ड गॉड से बोलता है ये हमारे डेस्टिनी का मैटर है, आखिर इमॉर्टल वर्ल्ड इसमें इंटरफेयर क्यों करने में लगा हुआ है? स्वॉर्ड गॉड बोलते हैं मैं कोई सेज नहीं हूँ जो कि तुम सोच रहे हो, मैं कोई ऐसा बंदा हूँ जो कि ब्लड जेड से बंधा हुआ है, लेकिन ये फिर भी एक अच्छा आइडिया नहीं था कि मैं तुम्हारे अफेयर्स के बीच में इंटरफेयर करूं। लेकिन फिर भी मैं ये करने का राइट हासिल कर लूँगा और उन सभी को छोड़ भी दिया जाए तो मैंने ये बॉडी हासिल की है कुछ समय के लिए ही बस। मैं भी एक इंसान हूँ, लेकिन फिर भी एक सीनियर होने के तौर पे मैं अपने जूनियर से ये दोबारा से पूछना चाहूँगा क्या तुम अपने डिज़ायर जो कि डिमोनिक एनर्जी को लेके है उसको गिव अप करने के लिए तैयार हो? लीडर इस पे जवाब ना दे करके स्वॉर्ड गॉड से उल्टा सवाल पूछता है आखिर आप है कौन? और गलत जवाब सुनते ही भाई स्वॉर्ड गॉड का एक हमला और यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका, और इससे लीडर के साथ साथ उसके घर की भी बुन फट गई। स्वॉर्ड गॉड का अटैक भाई साहब इतने से में नहीं रुकता, वो पूरे इलाके में अपना छाप छोड़ करके चला जाता है। ये सारा कांड देख करके लीडर की फटी, वो घुटने पे आता है और अपने मन में सोचता है मेरा विज़न गया बे। और हाँ भाई ये फालतू की बातें जो भी तुम सुन रहे हो वो मेरी तरफ से है तो उसको इग्नोर मारना, ठीक है। अब हम आते हैं स्वॉर्ड गॉड पे जहाँ पे वो एकदम गुस्से में ये लीडर से बोलता है अपना ये पंडित होने का ढोंग बंद कर बे। और यहाँ पे भाई पंडित होने का मतलब मॉन्क होने से रेफ़र किया गया है जो कि बिल्कुल भी कर्म कांड नहीं करता, अपना भक्ति में लीन रहता है, अमितवा करता रहता है वैसा। नाउ बैक टू द स्वॉर्ड गॉड। स्वॉर्ड गॉड बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ऐसी एक्टिंग से तुम मेरे स्वॉर्ड से खुद को बचा लोगे? लीडर इस तरफ इतनी ज़्यादा पावर्स को देख करके अपने मन में सोच रहा होता है मुरीम की पूरी हिस्ट्री में सिर्फ एक ही ऐसा स्वॉर्ड्समैन था जो कि इतनी ज़्यादा गॉडली पावर्स को दिखा सकता था, द हेवनली स्वॉर्ड्समैन, जिसके पास की कोई भी वीकनेस नहीं है, कोई भी फ्लॉज नहीं है उसके स्वॉर्ड में, वन एंड ओनली स्वॉर्ड गॉड। स्वॉर्ड गॉड इस तरह बोल रहे होते हैं मेरे वार्निंग के बावजूद तुम इतने ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी में अंधे हो चुके हो कि तुमने अभी तक माउंट हुआ के स्वॉर्ड डेकोराइन में अप्रोच तक नहीं किया है। अब ये कौन सी चीज़ है भाई मेरे को नहीं पता है, कहानी में आगे पता चलेगा तो तुम लोगों को मैं बता दूंगा। नाउ बैक टू द स्वॉर्ड गॉड कन्वर्सेशन। तुम्हारे ये प्लम ब्लॉसम से जो डार्क सेंट आ रही है वो अकेला ही ये काफ़ी है प्रूव करने के लिए कि तुम किस तरीके से डिमोनिक एनर्जी में अंधे हो चुके हो। इस तरफ लीडर जब इतनी सारी बातों को सुनता है तो इसको एकदम एनलाइटमेंट मिल जाती है। इसके आसपास जितनी भी एनर्जी थी लीडर इसको एब्जॉर्ब करता है और उससे अपने प्लम ब्लॉसम को पूरी तरीके से खिला देता है। और भाई ये प्लम ब्लॉसम उनके टेक्निक का नाम है जिसमें कि ना फूलों से रिलेटेड कुछ टेक्निक है। लीडर जब अपने ऊपर से डार्क एनर्जी को पूरी तरीके से प्योरीफाई कर लेता है तो एकदम ही रोने लगता है और बोलता है क्या ये सच में मैं हूँ, सच में मैं ही हूँ ना ये? स्वॉर्ड गॉड ये देख करके बोलते हैं ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे लिए एक नई बिगिनिंग है, एकदम नेचर के रिस्पेक्ट से ये तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है जनरल। लीडर अभी भी रोते हुए बोलता है इंसेक्टर देखिए ये जो लेजेंड हमारा माउंट हुआ सेक्ट का चलता हुआ आ रहा है 300 सालों से, जिसको कि हमने प्रैक्टिस किया है, डार्क सेंटेड प्लम ब्लॉसम, वो फाइनली ब्लूम हो चुका है। नाउ अब मैं फाइनली देख सकता हूँ इसने सब कुछ भरने की सीमा को सरपास कर दिया है और अब सब कुछ खाली कर दिया है। अभी भाई इसके लाइन का मतलब क्या है तुम लोगों को समझ में आए तो मेरे को भी कमेंट सेक्शन में बता देना। ये सभी बातें सोचने के बाद लीडर स्वॉर्ड गॉड से पूछते हैं क्या आप सच में स्वॉर्ड गॉड हैं?
इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और भाई मेरे को पता है ये वीडियो कल आनी चाहिए थी, लेकिन वीडियो आज आ रही है क्योंकि भाई इसके सारे वॉइस पैक जो भी मैंने बनाए थे वो सारे क्रैश हो गए और मैं उसको रिकवर भी नहीं कर पा रहा था, तो मेरे को दोबारा से सारे वॉइस पैक बनाने पड़े। इसी वजह से भाई मैं कल वीडियो नहीं ला पाया था, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है ब्रो। आज एक और बोनस वीडियो आएगा, उसको देखो और इन्जॉय करो।